प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 7वीं से वसंत पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह। इनका जन्म 19 अगस्त 1928 में वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 1998 में हुई थी। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के बारे में बताया है और कैसे उसकी दादी माँ उसकी देखभाल करती थी, यह सब बताया है। तो अब पढ़ते हैं पाठ का सार। यह कहानी लेखक की है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है। उन्होंने इस पाठ में बड़ों के महत्व को दिखाया है कि बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। लेखक बड़े हो चुके थे, उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा का अर्थ होता है थोड़ा, तो थोड़ी सी भी कठिनाई पड़ते ही मन उनका दुखी हो जाता था। उसके मित्र मुँह में राम बगल में छुरी वाला व्यवहार करते थे। यहाँ पर ये एक लोकोक्ति आई है कि उसके जो मित्र थे वो लेखक के मुंह के ऊपर तो उसकी बड़ाई करते थे, लेकिन वे पीठ पीछे लेखक को कमज़ोर कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। ये गुण उसकी दादी माँ के अंदर थे। उसमें ममता थी, स्नेह था और दया थी। बचपन में लेखक को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना अच्छा लगता था। इसी वजह से एक बार उसे बुखार आ गया था। उस समय लेखक को बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था, क्योंकि बीमार पड़ते उसकी दादी माँ उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती थी और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी दादी माँ उसके माथे पर किसी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी, वह उसकी पूरी देखभाल करती थी। दादी माँ के गाँव को मिलने वाली 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, क्योंकि दादी माँ जो औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ थी, उनके बारे में उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान था। और जो गांव के जो और लोग बीमार होते थे उनकी भी वह सेवा पानी करती थी। उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेखक अब भी बीमार पड़ता है, परंतु डॉक्टर की सूरत देखते ही उसका बुखार भाग जाता है। अब उसे बीमार पड़ना अच्छा नहीं लगता। एक दोपहर दादी माँ रामे की चाची को डांट रही थी, क्योंकि उसने दादी माँ के रुपये वापस नहीं दिए थे और बेटी की शादी के लिए दोबारा रुपये मांग रही थी। लेखक ने भी दादी माँ को कहा कि बेटी की शादी के लिए उसे रुपये दे दे, लेकिन दादी माँ ने उसे मना कर दिया था। तो बाद में लेखक को पता चला कि दादी माँ ने उसका पिछला ऋण भी माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए रुपये भी दिए थे। इसलिए दादी माँ उदार हृदय वाली भी थी। लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक बीमार था, इसलिए वह बारात में नहीं गया। दादी माँ ने उसे अपने पास ही चारपाई पर सुला लिया। घर में औरतें विवाह की रात नाच गाना कर रही थी। उन्होंने ऐतराज़ किया। उन्होंने मना किया कि यहाँ पर लड़के का कोई काम नहीं है। लेकिन दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। अतः दादी माँ ने लेखक को वहीं अपने पास ही सुलाए रखा। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादाजी की अचानक मृत्यु से वे उदास रहने लगी थी। दादा की जो मृत्यु हो गई थी, तो जो लेखक के पिता थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ही खर्च कर दिया था। इसके बारे में बताया है कि दादी माँ के मना करने पर दादाजी के श्राद्ध में, अतः दादाजी की जो बरसी थी उसमें लेखक के पिता ने ज़्यादा पंडित बुला लिए थे और उन्हें दान दक्षिणा में बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया था, जिससे घर का उधार बहुत बढ़ गया था। उसे चुकाने के लिए दादी माँ ने अपने सोने के कंगन पिताजी को दे दिए। अपने सोने कंगन उसके पिताजी को दे दिए ताकि वो सोने कंगन बेच कर जो उधार चढ़ा हुआ है उसे चुका दे। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था। जो लेखक का बड़ा भाई था उसने लेखक को पत्र लिखा हुआ था। यह सब जो बातें हैं लेखक सोच रहा है, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। अतः इस पाठ के माध्यम से आपने लेखक के बचपन और उसकी दादी माँ के बारे में जाना। आशा करती हूँ इस पाठ के माध्यम से आप भी अपने बचपन के बारे में और अपनी दादी जी या नानी जी के बारे में जो बातें हैं उन्हें पूछना और अपनी नोटबुक में लिखना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।